थोड़ा और नजदीक। हाँ अरे अब्दुल, हैं? ये लोखंड का गेट कब तक लग जाएगा? ये परसों सवेरे तक लग जाएगा। अच्छा, और ये कहाँ तक आया काम? बस ये थोड़ा बाकी है और वहाँ है ना शाम तक हो जाएगा। अच्छा। भिड़े! ओ भिड़े, क्या कर रहे हो ये? क्यों दिखाई नहीं दे रहा वहां से? सोसाइटी के बॉर्डर को फेंसिंग कर रहे हैं। अरे भाई, वो मुझे दिखाई दे रहा है, फिर पूछ क्यों रहे हो? मेरे पूछने का मतलब है कि किसकी परमिशन से तुम ये काम करवा रहे हो? हैं? अरे कमाल है। ए भाई, ओए कैंसिल करो, ये सब कैंसिल करो काम। मैं अभी आता हूँ नीचे। ऐसे थोड़ी काम शुरू हो जाता है। ऊपर डाल। ए अरे इनके घर में अगर चोरी होगी ना तब पता चलेगा। वैसे भी चोर को क्या मिलेगा इसके घर में? छाता और रद्दी। ए भाई, नजदीक नजदीक लगाओ ना यार। हाँ हाँ। पोपट भाई ये काम कैंसिल क्यों करवा रहा है? ये पोपट भाई ना हर बात पे कैंसिल कैंसिल करते रहते। तो अरे चलो चल के देखते हैं, वहाँ पर भी पोपट भाई शुरू हो जाएंगे। कैंसिल कर दो, काम रोक देंगे खाली फुकट। चलो चलो कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। 10 बार बोलते रहते हैं। ये तो हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं। अपने सोसाइटी की सिक्योरिटी में कोई चीज है कि नहीं? हर बार अरे कैंसिल। अभी तक ये काम रोका नहीं। मैंने ऊपर से बोला ना कि कैंसिल करो, उसके बावजूद ये काम चालू है। ए भाई, चलो निकलो यहाँ से, काम बंद करो। चलो। एक मिनट रुको। अरे बंद क्यों करो? क्यों का क्या मतलब है? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि सोसाइटी के बायलॉज और मेमोरेंडम के अनुसार सोसाइटी में किसी भी तरह का खर्चा करने के पहले कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में उस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कराना पड़ता है कमेटी मेंबर्स के पास। होता है कि नहीं? होता है। लेकिन तो फिर तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, मालिक नहीं हो कि किसी भी तरह का फैसला अपने आप कर लोगे अपनी मनमर्जी के मुताबिक। भाई, सोसाइटी कमेटी की मीटिंग में इस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कराने के बिना तुमने ये काम शुरू कैसे किया? जवाब दो भिड़े, चुप क्यों हो गए? जवाब दो। अरे वही तो। नहीं, वैसे तो कहते रहते हो कि सोसाइटी में फंड नहीं है खर्चा करने के लिए, और यहाँ पे रंग रोगन शुरू कर दिया है। नहीं भाभी, आप ही बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? ये पेंट का काम गलत है। हाँ, गलत तो अवॉइड किया जा सकता था ना। हाँ तो फिर हीरे भाई, ये बात तो पोपट भाई सही बोल रहे हैं। हाँ, रंग के खर्चे की जरूरत नहीं थी। अरे आप क्या उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? 6 साल पहले हमने सोसाइटी में पेंटिंग करवाया था, तब पेंट का डब्बा बच गया था, बस उसका इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर। बोलो। और वैसे भी होली में ये सब खराब हो गया था। अब बताइए कि मैं सही किया या गलत किया? सही किया। फिर सही कर रहे हैं तो क्या पोपटलाल भाई? जाने बिना आप बोलते रहते हैं। सही बोल करते रहते हैं। हाँ, और रही फेंसिंग की बात, तो पत्रकार पोपटलाल जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल रात सोसाइटी में चोर घुस आया था। क्या? हाँ तो हाँ। अरे तो सोसाइटी में चोर घुसा था तो मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? बोलो। चंपक चाचा ने बॉम्ब मार के सबको बुला लिया था, सब मेंबर्स आ गए थे। जरा इसे पूछे कि ये कहाँ था? हाँ बोलो अभी पूछो ना उससे, पूछो। क्या बाबा क्या बोलो? अब बोलो, कैंसिल बोलो ना। नहीं, वो कल रात को मुझे प्रेस में थोड़ा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं प्रेस में ही सो गया था। बोलो। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि चोर आने वाला है। दया भाभी, बबीता जी, रोशन भाभी और कोमल भाभी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक पत्रकार पोपटलाल है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आज ही कमिश्नर को पत्र लिख देता हूं कि हमारे एरिया के आसपास की पेट्रोलिंग को बढ़ा दी जाए। पत्रकार पोपटलाल की तरफ से गोकुलधाम वासियों को सिक्योरिटी की पूरी गारंटी देता हूं। ये हुई ना एक अच्छे सोसाइटी मेंबर की बात। बोलो भिड़े, और कुछ काम है क्या? तो अब ये काम शुरू करे या कैंसिल कर दे? कैंसिल। काम आड़ू से है। नहीं, बात वही की वही है ना। तुमने सोसाइटी कमेटी की मीटिंग में इस खर्चे का कोटेशन अप्रूव कहाँ कराया? पहले तुम कमेटी की मीटिंग बुलाओ, इस खर्चे का कोटेशन अप्रूव करा, उसके बाद ही तुम काम शुरू कर सकते हो। पोपटलाल, पहली बात, जब कल रात को चोर यहाँ से भाग गया था, तब सारे सोसाइटी मेंबर्स ने खड़े ये फैसला ले लिया था कि इस बाउंड्री वॉल पर फेंसिंग लगाया जाए और यहाँ पर 2 लोखंड का नया गेट लगाया जाए। और दूसरी बात, पोपटलाल जी, अभी जो आपने मुझे बायलॉज के बारे में बताया, तो मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी बायलॉज और सोसाइटी रजिस्टर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एक सेक्रेटरी को किसी को भी पूछे बगैर 5000 तक का खर्चा करने का अधिकार होता है।
लेकिन उस अधिकार का फायदा उठाकर मैंने कोई भी फालतू का खर्चा नहीं किया है। करेक्ट। बोलो कितने अच्छे हैं। थैंक यू। और ये जो खर्चा हुआ है ना फेंसिंग का, वो भी सोसाइटी वेलफेयर फंड में से हुआ है। और तीसरी बात, सोसाइटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें खर्चा नहीं देखा जाता पत्रकार जी। और चौथी बात, बस 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 भिड़े, जब ये सारी बातें मीटिंग में तय हो चुकी है तो बात खत्म हो गई ना। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुम्हें। तो उसके लिए सुनने की आदत होनी चाहिए पोपटलाल। तुम तूफान एक्सप्रेस की तरह शुरू हो जाते हो तो रुकते कहाँ हो? तो अगर तुम्हारी परमिशन हो तो ये काम शुरू करे। हाँ करो करो भाई, करो है भाई, काम जल्दी जल्दी शुरू करो। ओ भाई परमिशन मिल गई, तालियां। मान गए। और भाई भिड़े, अच्छा अच्छा काम कर रहे हो। हाँ भाई, तुम अभी जरा फ्री हो क्या? आज फ्री हो? बिल्कुल एकदम फ्री हो, कोई काम नहीं मुझे आज। ये क्या है, मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया तो यहाँ पर जरा खड़े रहना और इन पर नजर रखना। हाँ? नहीं 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 भिड़े, एक मिनट। वो मुझे अभी याद आया कि वो मैंने एक फिल्म प्रीव्यू के लिए आर्टिकल लिखा था, उसके प्रूफ रीडिंग के लिए मुझे ऑफिस जाना है। तो अभी मुझे नहाना धोना भी है, बहुत लेट हो रहा है, तो मैं चलता हूँ। तुम ध्यान रखो, अच्छा देखते हो तुम ही ध्यान रखो। और हाँ, सोसाइटी में कोई फालतू खर्चा ना हो, इसका भी ध्यान रखना। क्या मानूस है। हाँ देखा, तुम देखा, बोम्बा बम करने के लिए इसके पास दुनिया भर का टाइम है, लेकिन सोसाइटी के काम के लिए 2 मिनट निकालने को बोलो तो 100 काम याद आते हैं। सेवा किसी को नहीं करनी है, सबको मेवा खाना है। अरे हर सोसाइटी में एक पोपटलाल होता ही है। सही कहा अब्दुल। अभी जरा ध्यान रखना और कुछ चाहिए तो मुझे बोलना, मैं घर पे ही हूँ। हाँ हाँ। नट्टू काका, ये किस तरह हिसाब लिखा है? प्रॉफिट है क्या लॉस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? कुछ पढ़ाई नहीं दे रहा है इसमें। सेठ जी, लगता है आपको चश्मे के नंबर आए हैं। चश्मे का नंबर नहीं आया है, ये कैसे अक्षर में लिखा है हिसाब? ऐसा कीड़े मकोड़े जैसे छोटे छोटे अक्षर में। अरे पहले तो अच्छा साफ सुथरा लिखते थे आप, अचानक ये ऐसा क्यों लिखने लगे आप? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। देखिए सेठ जी, मैं आपको समझाता हूँ। छोटे छोटे अक्षर से लिखकर मैं 2 पन्नों का काम 1 पन्ने में करता हूँ, तो 2 पन्नों पर 1 पन्ना बचा के नहीं, इसी तरह 100 पन्नों पर 50 पन्ने बचाऊंगा और 500 पन्नों पर एक छोटा सा पेड़ बचाऊंगा। ओह, मानना पड़ेगा नट्टू काका, आपके विचार वाकई में काबिल तारीफ है। थैंक यू माय लॉर्ड। लेकिन अभी मेरी एक समस्या है। बोलिए, बेझिझक बोलिए। ये आपका लिखा हुआ हिसाब मैं पढ़ूं कैसे? मुझे पता था कि आप ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। ये रहा इस मुद्दे का हल। वाह वाह नट्टू काका, इसमें अभी सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। थैंक यू। एनी फर्दर इंक्वायरी? कॉन्टेक्ट मी ऑन माई कॉर्नर, सॉरी, कॉन्टेक्ट मी ऑन माई काउंटर। हेलो। हेलो टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल दे, क्यों फोन किया? कमाल है, मैं मेरे टप्पू के पापा को ऐसे ही फोन नहीं कर सकती? अरे भाई कर सकती है, लेकिन अभी मैं थोड़ा काम में हूँ, कुछ अर्जेंट है तो बोल। सुनिए, आपको पता है भिड़े भाई को सही पाक बनाना आता है? सही पाक? वो क्या है? और इतना भी नहीं पता? वो मराठी में खाना बनाने को सही पाक कहता है, वो गुजराती में रसोई कहता है ना, वैसे। अरे भाई वो सही पाक नहीं, स्वय पाक। हाँ हाँ वही, आप समझ गए ना? क्या बात कर रही है, भिड़े को खाना बनाना आता है? हाँ। ये तो तू अच्छी खबर लेकर आई। तो एक काम करेंगे, अभी अगली बार सोसाइटी में कोई भी फंक्शन होगा ना, पूरा कैटरिंग का ऑर्डर भिड़े को ही दे देंगे। क्या अभी? चल ओके। अरे वो फोन मत रखिए। मैं क्या सोच रही थी कि आप भी रसोई बनाना सीख लीजिए।
क्यों, तुम मुझे छोड़ के जा रही है? अरे शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ तू बोल। आपको भी रसोई बनाना सीख लेना चाहिए, ऐसी मनुष्य बात क्यों की तूने? अरे वो तो मैं 2-4 दिन के लिए माँ के घर अहमदाबाद जाऊँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए बोल रही थी। अरे भाई, तू 2-4 दिन अहमदाबाद जाएगी तो मैं जलेबी फाफड़ा खा के जी लूंगा, ठीक है? सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।